रामायण में एक गरुड़ पक्षी जटायु का जिक्र है, जिसने माता सीता को बचाने में उस वक्त प्राण त्याग दिए जब रावण उनका अपहरण करके ले जा रहा था। लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि रामायण में एक और गरुड़ पक्षी था जिसने हनुमान जी को खाने की कोशिश की। क्या है पूरी घटना, चलिए जानते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जटायु के और भाई थे संपाति। वह भी जटायु की भांति ही विशाल थे। जटायु और संपाति अरुण नाम के देव पक्षी की संतान थे, जो सूर्यदेव के सारथी थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब संपाति और जटायु अपने सूर्यदेव के सारथी अरुण यानी अपने पिता से मिलने जा रहे थे, तो कुछ ही ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जटायु से सूर्य की गर्मी सहन नहीं हुई और वह वापस आ गए। लेकिन उनका भाई संपाति आगे बढ़ते रहा। उसने सूर्यदेव की गर्मी की परवाह नहीं की, लेकिन कुछ समय बाद सूर्य की तेज गर्मी से उसके पंख जल गए। इसलिए अब वह उड़ नहीं पाता था और जमीन पर रहकर ही अपने भोजन की तलाश करता था। राम जी के कहने पर जब हनुमान जी, अंगद, जामवंत और अन्य वानर सीता की खोज में दक्षिण दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तो उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति लंबे समय से भूखा था, इसलिए वह विशाल गरुड़ हनुमान जी को देखते ही खाने दौड़ पड़ा। वह उनका शिकार करता। इससे पहले ही जामवंत ने उन्हें भगवान राम और सीता हरण से जुड़ी हर बात बताई और उन सबको ना खाने का निवेदन किया। उन्होंने संपाति को उनके भाई जटायु के मृत्यु का दुखद समाचार भी दिया, जिससे संपाति अत्यंत दुखी हो गए। संपाति का हृदय भाई जटायु जी की वीरता व सेवा भाव देखकर अत्यंत हर्ष से भर गया और श्रीराम जी की महिमा का अनेकों प्रकार से गुणगान करने लगा। कैसा विचित्र व महान प्रभाव है न श्रीराम जी का। जिसके मन वे बस जाएं, तो उसको उनके सिवा कुछ प्रतीत ही नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो श्रीराम जी का संपाति पर कोई एहसान थोड़ी न था, जिसके चलते संपाति श्रीराम जी के महिमा गान करता। उल्टे यही प्रतीत होता है कि जटायु जी की मृत्यु का कारण भी श्रीराम जी ही हैं। कारण कि जटायु जी की भला रावण से क्या दुश्मनी थी, जो वह उस दुष्ट से जाकर भिड़ गया और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। संपाति की बुद्धि अगर नकारात्मक होती तो वह अवश्य ही श्रीराम जी को ही अपने भाई के वध का कारण मानता, और यह मानने के लिए उसके पास ठोस तर्क भी थे। वह कह सकता था कि प्रभु, मेरा भाई तो आप ही सेवा में लग रावण से भिड़ा था। ऐसे में उसके प्राणों की रक्षा का दायित्व तो आपका ही बनता था। लेकिन आपकी सेवा में लगने पर भी परिणाम तो अत्यंत ही दुखद निकला। मेरे भाई की पीड़ादायक मृत्यु हुई। अगर आपकी सेवा करने का यही परिणाम निकलता है, तो ऐसे में तो भविष्य में आपकी सेवा में कोई लगेगा ही नहीं। लेकिन संपाति ने ऐसा कोई भी आक्षेप श्रीराम जी पर नहीं लगाया, कारण कि संपाति जानता है कि हमारी गिद्ध योनि अति अधम व निकृष्ट है। हम आसमां में भले कितने ही ऊंचाइयों पर क्यों न उड़ लें, लेकिन हमारी मति सदैव ही पाप व मृत मांस पर पड़ी रहेगी। देह तो ऊंची उड़ गई, पर दृष्टि ऊंची नहीं उड़ पाई। ऐसे में हम भला श्रीराम जी की सेवा के कहाँ काबिल थे। लेकिन तब श्रीराम जी ने मेरे भाई की सेवा ली, उसे इतना सम्मान प्रदान किया कि वह कह सके कि देखो, रावण ब्राह्मण होकर भी श्रीराम जी की सेवा नहीं कर पाया, और हम अधम जाति के होकर भी प्रभु के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे गए। इससे प्रभु ने हमारी गिद्ध जाति को सम्मान ही दिया है। वरना देह का क्या है, एक न एक दिन तो इस देह को मिट ही जाना है। हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक तो हमें यह श्राप ही है कि हम मुर्दा जीवों को नोच नोच कर ही खाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई ने प्रभु की सेवा तो की ही, साथ में इस अधम योनि से भी छुटकारा पा लिया।
सज्जनों, अपने जीवन को ऊपर उठाने का यही सूत्र होता है। जीवन में अगर कभी भी संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया है, तो विषम से विषम परिस्थिति में भी हमारी बुद्धि नकारात्मक नहीं सोचेगी। हमें यह लगेगा कि हमारी इस हानि प्रतीत होने वाली घटना में भी हमारा हित ही है। मनुष्य के जीवन में यही तो एक ऐसा पक्ष है जो अत्यंत कमजोर है। तनिक सा दुख आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, और छोटी सी खुशी मिली नहीं कि फूल के कुप्पा हो जाते हैं। मनस्थिति को सम रखना तो हमें आता ही नहीं। यही कारण है कि हम अवसाद से निरंतर घिरते जाते हैं। हमारी समस्त शिक्षाएं व अनुभव धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन संपाति की मनस्थिति देखो, वो कितना स्थिर है, कारण कि उसने भी अपने जीवन में संत का सानिध्य प्राप्त किया था। संत मिलन भी कैसे हुआ, संपाति यह घटना भी वानरों को बड़े विस्तार से सुनाता है। संपाति कहता है कि जब हम युवा अवस्था में थे तो एक बार मैंने और भाई जटायु ने सूर्य पर जाने की ठानी। ऊंची उड़ान उड़ने का तो हमें दम्भ था ही, लिहाजा हम उड़ते गए। जैसे जैसे हम सूर्य के समीप जा रहे थे, वैसे वैसे ताप बढ़ता जा रहा था। मेरे भाई जटायु ने तो भांप लिया कि सूर्य के और समीप जाने में हानि के सिवा कुछ नहीं है। भाई जटायु तो वापस धरती की तरफ मुड़ गया, और मैं मूर्ख सूर्य पर कदम रखने की मंशा से आगे बढ़ता रहा। मेरा अहंकार मुझे पीछे पलटने पर कह ही नहीं रहा था। परिणाम यह हुआ कि सूर्य के अधिक ताप से मेरे पंख जल गए, और मैं बड़े जोर से चीख मार कर धरती पे आ गिरा। अब गिरे हुए को कौन उठाता है? संसार का तो प्रयास ही यह होता है कि गिरे हुए को और गिराया जाए, ताकि हम सदैव उठे हुए प्रतीत होते रहें। मैंने सोचा था कि अब कोई नहीं है जो मेरी सहायता के लिए आगे आएगा, लेकिन तभी एक संत की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे ऐसे ऋषि थे कि उनका वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता। उन मुनि का नाम चंद्रमा मुनि था। मैं तो पीड़ा से कराह रहा था। अपने पंखों के खो जाने का दुख मुझे कटार की तरह चीरे जा रहा था। तब चंद्रमा मुनि ने मुझे ज्ञान दिया, जिससे मेरे देह जड़ित अभिमान का नाश हो गया। संपाति के शरीर के दुख का नाश हो गया। भला इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? इतना ही नहीं, चंद्रमा मुनि ने संपाति का एक और रहस्य से अवगत कराया था। मुनि ने कहा था कि हे संपाति, चिंता न करो। संतों के दरबार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। संत जिसे जो चाहें दे सकते हैं। तुम्हारे मन में पंख जाने का दुख है न? तो सुनो, त्रेता युग में साक्षात ईश्वर इस धरा पर मानव देह धारण कराएंगे। उनकी स्त्री को राजा हर कर ले जाएगा। उनकी खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे। और सुनो, प्रभु के उन दूतों में इतनी पावनता व पवित्रता होगी कि तुम्हारे पंख उनके मिलन पर फिर से उगाएंगे। तब तुम उन महान दूतों को श्री सीता जी का पता बता देना। और देखो, मेरे पंख भी उगाए हैं। मुनि की यह वाणी सत्य सिद्ध हुई। उन्होंने हनुमान जी और बाकियों की मदद करने का फैसला किया। संपाति की नजर बहुत तेज थी और वो बहुत दूर तक देख सकते थे। उन्होंने अपनी दृष्टि घुमाई और अपनी पैनी नजर से उन्होंने समुद्र पार माता सीता को लंका में देख लिया। उन्होंने जो देखा वो सब हनुमान जी को बता दिया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।